हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तक कवर किया था। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी वर्ब है ये कंटिन्यूस चलते रहता है। जैसे सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू सिनेमा। इस टाइप के जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। मतलब यहाँ पर जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है। इसमें भी आपको 4 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहला हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम स्टडिंग, they are playing, he is sleeping। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो वर्क है अभी कंटिन्यू है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्क कंटिन्यू चलते रहता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो इज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होगा, एम आई के साथ यूज़ होगा और आर सेकेंड पर्सन या प्लूरल के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आई के साथ एम, यू, दे, इनके साथ आर और ही, शी, इट एंड एनी नेम के साथ इज। ये आपको याद रखना है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको इज यूज़ करना है और यू एंड दे के साथ आर यूज़ करना है और आई के साथ एम यूज़ करना है। ठीक है। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। देखो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, चलो हम इसको पहले हेडिंग चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इसी सेंटेंस में यहाँ पर नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट स्टडिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, बस नॉट ऐड हो जाएगा तो
हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, इस टाइप से ऐसे ही बना सकते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट गोइंग टू सिनेमा। तो इस टाइप से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। अब इंटरोगेटिव में देखो कैसे चेंज होगा ये। यहाँ हम लिख देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब इसमें एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये ऐसे चेंज होगा। ऐसा रहेगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर V1 प्लस ING जो मैं लिखा हूँ वहाँ पर मैं जो आप लोगों को जब वर्ब का फॉर्म बताया था, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर आप V4 भी लिख सकते हो। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए V1 में जब ING लगाते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ मैंने जो V1 प्लस ING लिखा है वहाँ V4 भी लिख सकते हो, उसका भी वही मतलब होगा। अब जैसे देखो हमको इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो बस इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे बनेगा सेंटेंस। जैसे इज ही गोइंग टू मार्केट, आर दे गोइंग टू सिनेमा, am I reading a novel, is he going to market, are they going to cinema, am I reading a novel। और भी सेंटेंस हो सकते हैं जैसे are they playing। तो इस टाइप से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सामने क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भी बस थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, आर दे नॉट गोइंग टू सिनेमा, एम आई नॉट रीडिंग ए नॉवेल, आर दे नॉट प्लेइंग। तो फॉर्मूला में कहाँ लगेगा, ये बीच में लग जाएगा। अगर हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना चाहें तो यहाँ करना पड़ेगा।
is oblique m oblique r plus subject plus not plus v1 plus ing plus object plus question mark. Is he not going to market? Are they not going to cinema? Am I not reading a novel? Are they not playing? तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे यहाँ लग जाएगा isn't ऑब्लिक aren't प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई के लिए तो सॉरी एम के लिए तो नहीं होगा, एम के लिए सेंटेंस ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एम आई नॉट रीडिंग ए नॉवेल। बट इज़ और जो आर यूज़ किया हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहला हमारा सेंटेंस है इज़ ही नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये ऐसा हो जाएगा isn't he going to market, और आर दे नॉट गोइंग टू सिनेमा ऐसे हो जाएगा aren't they going to cinema। तो इस तरीके से भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्क जो है वो हो चुका होगा। पास्ट में भी वर्क हो चुका होता है बट वो बहुत पहले हो चुका होता है, प्रेजेंट में अभी अभी हो चुका होता है, मतलब जस्ट कोई काम अगर अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमारा सेंटेंस है आई हैव प्लेड कैरम। अब ये जो आई हैव प्लेड कैरम मतलब मैं कैरम खेल चुका हूँ। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब क्या है, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगेन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। यहाँ मैं लिख देता बाजू में, जैसे आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा, दे ये भी हैव लगेगा, बट ही शी इट एंड नेम के साथ हैज लगेगा। जैसे अगर नाम लेते हम लोग दिनेश हैज़
played football. He has taken food. I have done my होमवर्क। तो ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये एक्चुअली एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, एफर्मेटिव। I have played carom, he has played cricket, Dinesh has played football, he has taken food, I have done my homework। इस टाइप का जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव में आता है, मतलब पॉजिटिव में आता है। इसको अगर हमको नेगेटिव करना है तो बस इसमें भी नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ एरो डालो प्लस नॉट लगा दो। तो बस आई हैव नॉट प्लेड कैरम, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, दिनेश हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, he has not taken food, I have not done my homework। बस सेंटेंस बन गया नेगेटिव। ये सेंटेंस अब नेगेटिव कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है? आप देखिए कितना इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं अगर हमको ये फॉर्मूला पता हो। स्टार्टिंग में आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बाद में तो ऐसे ही सेंटेंस आपसे बन जाएगा, फार्मूला को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब स्टार्ट करेंगे आप तो आपको थोड़ा फार्मूला दिमाग में रख के सेंटेंस बनाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे आप अपने आप सेंटेंस बन जा रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो कैसे बनेगा। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या होगा। इसमें फॉर्मूला होगा हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव आई डन माई होमवर्क, हैज़ ही टेकन लंच। इस टाइप से बनेगा। हैव यू सीन दिस मूवी, हैव दे gone to Agra,
तो आप देख रहे हो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हैव आई डन माई होमवर्क, हैज़ ही टेकन लंच, हैव यू सीन दिस मूवी, हैव दे गॉन टू आगरा। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो सब में एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर नॉट लगा देंगे आप, अब देखो, हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, हैज़ ही नॉट टेकन लंच, हैव यू नॉट सीन दिस मूवी, हैव दे नॉट गॉन टू आगरा। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपको इंट्रोगेटिव को नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो बस सब्जेक्ट के पास नॉट लग जाएगा। हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, हैज़ ही नॉट टेकन लंच, हैव यू नॉट सीन दिस मूवी, हैव दे नॉट गॉन टू आगरा।